जय हिंद माय वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब भी कोई पूछे कि कैसे हो तो बोला करो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है। तो जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर आपका जो केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में बोलता है कि कोई एक पदार्थ या दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण भिन्न हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पदार्थ लेते हैं पानी, दूसरा पदार्थ हम ले लेते हैं चीनी। अब आप लोग इतने समझदार तो हो ही कि पानी और चीनी लिया है तो जाहिर सी बात है क्या बनने वाला है? शरबत। वेरी गुड, पी लो। बस गर्मियों का सीजन चल रहा है, आराम से चीनी पानी मिला मिला के शरबत पियो। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, ठीक है, एक ये पदार्थ हो गया और एक ये पदार्थ हो गया। पदार्थ तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस दुनिया में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या जिनमें द्रव्यमान होता है या जिनका आभास हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ हैं। आप भी एक पदार्थ हो, हम भी एक पदार्थ हैं, ये एलसीडी भी एक पदार्थ है, ये मार्कर भी एक पदार्थ है। ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि इस दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या है? पदार्थ है। तो भैया पानी भी एक पदार्थ है और चीनी भी एक पदार्थ है। इन दोनों ने क्या किया है? आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है जिसका नाम है शरबत। इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक पदार्थ हमारा क्या है? पानी। दूसरा पदार्थ क्या है? चीनी। इन दोनों पदार्थों ने आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है जिसका नाम है शरबत। चीनी का गुण क्या था? ये मीठी थी। ओ सॉरी, ये तो चीनी कहाँ है? ये तो पानी है। पानी क्या होता है? बिना टेस्ट का होता है। इसमें क्या मिल गया? चीनी। अब हम अगर पिएंगे तो हमको क्या मिलेगा? शरबत मिलेगा। तो ना तो पानी रह गया है ना ही चीनी है। इसका गुण जो है इन दोनों से क्या है? भिन्न है। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण समझते हैं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई तीसरा पदार्थ ऐसा बनाते हैं जिसका क्वालिटी जो है डिफरेंस है इन दोनों से, तो उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के जस्ट बाद अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या बोल रहा है? किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना है। ठीक है। किसी अभिक्रिया के विवरण को काहे में लिखना है? छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया, MAGNESIUM, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन ये तो हमने पूरे पूरे शब्द लिख के रखे हुए हैं ना। मैग्नीशियम ये पूरा शब्द लिखा हुआ है, ऑक्सीजन भी हमने पूरा शब्द लिख दिया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमने पूरा शब्द लिखा है। लेकिन कह क्या रहा था? किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन ये कौन सा समीकरण हमने लिख डाला है? ये एक शब्द समीकरण है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण को सही से लिखेंगे तो शब्दों के स्थान पे हमको क्या करना है भाई साहब? शब्दों के स्थान पे करना है, इनका सूत्र लिख देना है। तो इनका सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम को जब आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो Mg से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। तो Mg और O2 मिलके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? Mg से।
ऑक्सीजन को O2 से, बना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया है, एक रासायनिक समीकरण हो गया है, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है। ठीक है, इसको संतुलित करना हम लोग आगे सीखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं, क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, चीनी और पानी लिया हुआ था। तो ये चीनी और पानी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हुआ है, और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद क्या मिला हुआ है, हमको शरबत मिला हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने जा रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये सब स्टूडेंट सब समझ रहा होगा, पहले मार्कर तो लाल चल रहा था, अब धीरे धीरे काला हो रहा है, कोई जादुई मार्कर है। ये जादुई मार्कर नहीं है, इससे पहले इसमें रेड इंक पड़ी हुई थी भैया, और उसके बाद हमने इसको रिफल करते टाइम ब्लैक इंक, रेड थी नहीं हमारे पास, तो हमने ब्लैक से रिफल कर दिया। इसलिए अब थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल करिया चलने लगेगा, इसकी टेंशन नहीं लेना, ये जादुई मार्कर नहीं है। तो हम क्या देख रहे थे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले थे उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद हमको प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है, ये क्या है, ये है उत्पाद। यहाँ तक क्लियर है ना। सबसे पहले हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भैया, जब एक पदार्थ हो या दो पदार्थ हो आपस में मिलके कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण करें जिसकी क्वालिटी भिन्न हो, जिसके गुण भिन्न हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने देखा रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमने पूरा लिखा हुआ है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। लेकिन ये एक शब्द समीकरण था, और अगर शब्दों के स्थान पे हम सूत्रों को लिख देते हैं, यानी मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम को हम प्रदर्शित करते हैं Mg से और ऑक्सीजन को प्रदर्शित करते हैं O2 से, तो इस ऑक्सीजन की जगह पे हमने O2 लिख दिया और इस मैग्नीशियम की जगह पे हमने Mg लिख दिया। तो उसको छोटे से छोटे रूप में अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अब हम इसके आगे सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और उससे पहले हमने ये भी सीखा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला है उसको हम कहेंगे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे उत्पाद। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है कि हम इस रासायनिक समीकरण जो हमने लिखा है इसको संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो चीनी पानी हमने लिया था, फॉर एग्जाम्पल हम पानी को ले लेते हैं 200 ग्राम और चीनी को ले लेते हैं 100 ग्राम, तो हमारा शरबत कितना तैयार होगा, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा आइडिया है 200 और 100 कितने मिला के हो जाएंगे 300 ग्राम। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि भैया द्रव्यमान को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जितने परमाणु यानी जितने अभिकारक में परमाणु थे उतने ही उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, तब वो समीकरण कैसा होगा, संतुलित होगा। यानी कि जितनी संख्या में हमने इधर परमाणु लिए थे उतनी ही संख्या में बाद में भी होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम अकेला है लेकिन ऑक्सीजन कैसा है, यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम तो अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है। तो इस समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। इसको संतुलित कैसे करेंगे सबसे पहले हम ये सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास था मैग्नीशियम, हमने अभिक्रिया करवाई थी ऑक्सीजन से, हमको प्राप्त हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ तो ससुरा अकेला है, तो अगर हम इसको भी 2 कर देते हैं
तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ ससुरा मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। तो मैग्नीशियम कहेगा हम यहाँ 2 हो गए हैं, हमको यहाँ भी 2 बनाओ वरना हम लफड़ा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब ये समीकरण कैसा हो गया है? ये समीकरण संतुलित हो गया है। कितनी आसान बात है समीकरण को संतुलित करना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम क्या है। बता रहा है जहाँ पे परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, क्या होगा? समीकरण में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट जो है हमारे साथ साथ लिखने की कोशिश नहीं करना है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ से आप हमको मैसेज करना। ये पूरा पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। आराम से बढ़िया से घर पे नोट्स बनाना। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का नियम सीखना है। सर्वप्रथम बोल रहा है अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था Mg प्लस O2, फिर उसके बाद क्या था MgO। तो अधिक परमाणु का मतलब इसके पास 1 है, इसके पास 2 हैं, तो इसके पास ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम इसी को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? Mg प्लस O2 प्लस 2MgO। अब ये तो संतुलित हो गया, यहाँ 2 O हो गए और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब बचा हुआ कौन था? मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम को चाहो यहीं संतुलित कर दो, हालांकि उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है, बढ़िया से बता दिया है बिल्कुल। 2Mg और O2 चेंज इनटू 2MgO, यानी कि 2 मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ भी हो गए, 2 मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ भी हो गए, 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ भी हो गए, 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ भी हो गए। अब ये समीकरण कैसे हो गया है? संतुलित हो गया है। इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? यहाँ जल के साथ हो रही है, यानी कि लोहे को जल में डाला जा रहा है भाई। Fe की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ? H2O के साथ हो रही है और बन रहा है Fe3 और O4 और H2 गैस निकल रही है। तो हमको देखना है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नियम पढ़ा था कि भैया जहाँ पे परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ भी 1 थी, हमने क्या कर दिया? अब यहाँ 4 हो गए। यहाँ भी O4 है, यहाँ भी O4 हो गए। अब उसके बाद 4 से कम किसके पास हैं? 4 से कम देखो किसके पास हैं? Fe के पास हैं। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे? Fe को संतुलित करेंगे। तो भैया यहाँ कितने? 3 हो गए। Fe यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 हो गए। तो इस साइड में भी आयरन के 3 परमाणु हो गए, इस साइड में भी आयरन के 3 परमाणु हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कह रहा है हम तो यहाँ 2 ही हैं, लेकिन यहाँ आपने 4 हमारे बगल में लग दिया है, तो हम 4 दूना कितने हो गए? यहाँ 8 हो गए हैं। तो हमको भी संतुलित करिए, हमको 4 अलग से ला के दीजिए, तब हम बराबर हो पाएंगे। तो भैया इसको भी 4 दे दो, कोई दिक्कत है क्या अपने पास? बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो हमारा नया समीकरण क्या बना हुआ है? 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 और 4H2। अब इसमें देखो 3 Fe यानी 3 आयरन के परमाणु यहाँ हैं, 3 आयरन के परमाणु यहाँ भी हैं। देखो 3 यहाँ भी हैं और 3 यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हो गए। हाइड्रोजन के यहाँ 4 दूना 8 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ भी 4 दूना 8 हो गए। तो ये समीकरण कैसा हो गया है बच्चों? एक बार चिल्ला के जरा कमेंट में बताओ, कैसा हो गया है? संतुलित हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो रासायनिक समीकरण है उसके भौतिक संकेत क्या होते हैं। भौतिक संकेत का मतलब जो हमने चीनी पानी लिया हुआ था, ये हमको देखने में कैसा लग रहा था भैया? ठोस लग रहा था कि
द्रव लग रहा था कि गैस लग रहा था या विलयन लग रहा था, घोल लग रहा था? तो भैया चीनी तो होती है ठोस, ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड लिखते हैं, लेकिन हम लोग सॉलिड की जगह अगर सिर्फ एस लिख दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो चीनी की जगह काहे लिखवा रहे हो भैया, पानी की जगह लिखवा रहे हो यार, ये पानी पहले है चीनी बाद में है। तो पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड को हम काहे से लिखते हैं, एल से लिखते हैं, तो लिक्विड यहाँ हो गया। चीनी कैसी होती है, ठोस यानी सॉलिड होती है, इसकी जगह पे हम एस लिख देते हैं। जो हमारा इसका सॉलिड और लिक्विड का घोल तैयार होता है उसको हम लोग ए क्यू से लिख देते हैं। किसे लिखते हैं, ए क्यू से लिख देते हैं। और बाई चांस अगर कोई गैस है तो उसको हम काहे से लिखते हैं, जी से लिख देते हैं। भौतिक संकेत का मतलब ठोस है, द्रव है कि गैस है कि घोल है। तो सोडियम यहाँ पे क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस है। H2O तो जल तो आपको पता ही है लिक्विड होता है, नहीं पता है तो हत्था चलाइएगा निकलेगा, पता चल जाएगा। और उसके बाद NaOH क्या होता है, यानी कि जो घोल तैयार हुआ है उसको काहे से लिखते हैं, AQ से लिखते हैं। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, उसके लिए हम G लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से आपको 9 प्रकार के ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दो जुड़ के एक बन गए, क्या कहेंगे, संयोजन। जब दो लोगों ने मिलके एक घर बसा लिया उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब एक घर में आराम से सुकून से दो लोग रह रहे थे, उन दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग अलग हो गए, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, यानी कि अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा चाहिए होगी, ठीक है। अब उसके बाद आएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जो दो लोग आपस में खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आता है और उन दोनों में से किसी एक को लतियाता है और उसकी जगह पे अपने आप बैठ जाता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सभी की डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप सब ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, कितनी देर पकाएंगे मास्टर साहब, बहुत देर हो गया अब तो आपको जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, अगले क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सबसे पहले हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमने आपको बताया कि दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, जब कोई तीसरा पदार्थ का निर्माण हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। उसके बाद आपने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा। समीकरण लिखने का मतलब ये होता है कोई भी अभिक्रिया है उसके विवरण को छोटे से छोटे रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। संतुलित करने का मतलब होता है जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारक में थी उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी होनी चाहिए। ये आपने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा है कि भौतिक अवस्था जो होती है इसकी क्या होती है, लिक्विड किसको, जो लिक्विड है उसके लिए L लिखेंगे, जो सॉलिड है उसके लिए S लिखेंगे और जो घोल बना हुआ है उसके लिए AQ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करो और बताओ उनको कि यूट्यूब चैनल पे BW यानी BSc वाला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंग्लिश में बोर्ड परीक्षा 2025 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और आपको स्टेप वाइज स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल
एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा के जाएंगे। एक कोई आपकी बुक में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा जो आपको समझ में ना आता हो। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग जो मोहम्मदी के पास के एरिया से आते हैं और मोहम्मदी के किसी कॉलेज में आपका एडमिशन है, जैसे जेपी इंटर कॉलेज हो गया या पीडी भारती इंटर कॉलेज हो गया, वहाँ पे भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है। तो जेपीपीडी वाले जामा मस्जिद के पास में ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और एक अगर राधा कृष्णा या कृष्णा इंटर कॉलेज में आप लोग आते हैं तो आप लोग हमारे बरवर वाला जो बरवर रोड पे जो इंस्टीट्यूट है ब्रह्मदेव आश्रम के पास में, वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम लोग बरवर में भी पहुंचने वाले हैं। बरवर के जो कालका प्रसाद इंटर कॉलेज हो गया या आदर्श इंटर कॉलेज हो गया या साबिर अली इंटर कॉलेज हो गया, इन तीनों कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को भी अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है तो हमारा सेंटर बहुत जल्दी ही बरबर में आ जाएगा। और अगर ऑनलाइन जो भी पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।